हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये मैं आपको एनटीए नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल करा रही हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल कराऊंगी। आइए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने यहाँ पर 9 to 10 लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हम जो इनको एक एक पॉइंट करके समझेंगे। आज जो है हम सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, यानी कि हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए, क्या कारण है उसके, और ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। हम आज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ऑब्जेक्टिविटी जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च का मैंने आपको लास्ट वीडियो में मीनिंग बताया था, री और सर्च, यानी कि अगेन, री अगेन, यानी कि आप दोबारा से उस चीज को खोज रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि आप अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप कर पाए। तो इसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए हमारी रिसर्च में, वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जर्नलेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, साइक्लिकल होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ अलग टाइप हैं, जैसे कि साइंटिफिक हम कह सकते हैं। तो आइए हम कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आज जानते हैं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। दो टाइप होते हैं किसी भी चीज के, एक होता है सब्जेक्टिव पॉइंट और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट। जो सब्जेक्टिविटी होती है, जैसे कि मैं जो सोच रही हूँ वही आप अलग चीज सोच रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में, सेम टॉपिक है हमारा, लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो हम अलग अलग सोच रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिविटी कहेंगे। यानी कि मेरा उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ अलग है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी हम किसे कहेंगे कि हम जो है, जो भी चीज है, टॉपिक है, उसमें हम सबकी राय क्या है, एक ही है, सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, हम जब भी रिसर्च करें हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिविटी हो उसके अंदर, यानी कि सब उसको सेम तरीके से देखें, सेम हम जो सोच रहे हैं उसमें हमारा पर्सनल बायसनेस कुछ ना हो कि मैं ऐसा मानता हूं तो ये रिसर्च ऐसी ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अंदर नो पर्सनल बायसनेस, यानी कि आपका खुद का कोई पक्ष नहीं होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि पर्सनली आप किसी भी चीज को सही या गलत ना कहीं, ऐसी हमारी रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोसीजरल सेफगार्ड, यानी कि एक प्रॉपर प्रोसीजर आपने फॉलो किया हो उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जो आप रिसर्च करना चाह रहे थे उसके लिए आपने क्या है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया हो जब आप उसको सर्च कर रहे हो। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर आपने फॉलो किया हो, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारी चीजें होती है, यानी कि आपने एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया हो रिसर्च के दौरान जो कि यूनिफॉर्म हो, यानी कि कोई और भी अगर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है तो वही आपने भी उसी स्टैंडर्ड से, उसी प्रोसीजर से आपने अपनी रिसर्च को जो है कंप्लीट किया हो। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, यानी कि जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई उसको मेजर करना चाहता है, हाउ टू मेजर इट, यानी कि अगर कोई उसको मेजर करना चाहता है कि ये कैसे आपने फाइंड आउट किया तो वो कर पाए, एंड व्हाट, यानी कि क्या आपने मेथड्स अप्लाई किए, किस तरीके से आप जो है इस रिसर्च के एंड रिजल्ट पर आप पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी रिसर्च में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अवॉइड बायसनेस, यानी कि अवॉइडिंग बायसनेस, यानी कि खुद का पक्ष जो हम कहते हैं, हम किसी के फेवर में हो सकता है। कई बार क्या होता है, जिसके टीचर है और यहाँ पर 5 स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करती है, वो इन 2 के फेवर में रहती है और इनके अगेंस्ट रहती है, विदाउट एनी, मतलब कि कोई भी कारण की वजह से। तो वो क्या होता है कि इसमें क्या है कि वो जब भी टीचर कोई टेस्ट देगी तो इनको अच्छे मार्क्स देगी, आपको नहीं देगी, आप चाहे कितना अच्छा कर ले। तो इस तरीके से, यानी कि हमारी रिसर्च ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर एक तरफ का पक्ष लिया जा रहा हो, यानी कि पक्षपात किया जा रहा हो, ऐसी हमारी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर क्या आता है, अवॉइड बायसनेस के अंदर क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि हमारे जितने भी मीडिया है हमें उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है हमारा सोशल मीडिया,
जब भी हम रिसर्च कर रहे हो तो हमें जो है सोशल मीडिया यानी कि जैसे कि कोई भी हमारी वेबसाइट है या ट्विटर है या फिर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसको हम इसके अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे जब भी हम रिसर्च कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है पर्सनल बायसनेस, यानी कि आप किसी एक बिलीफ को या आपका एटीट्यूड या फिर आपके कल्चर वगैरह के रिगार्डिंग आप उसके अंदर अपना ही वैल्यू यानी कि अपने अकॉर्डिंग ही आप उसको सर्च कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो यानी कि पर्सनल बायसनेस भी नहीं चलेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वर बायसनेस। कई बार क्या होता है कि एक चीज एक के लिए मीनिंगफुल होती है, वही दूसरे के लिए क्या है वो मीनिंगलेस होती है। अब एक के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना मीनिंगफुल है, वही दूसरे इंसान के लिए ये क्या है एक बेवकूफी है। तो यानी कि हमारी रिसर्च कैसी नहीं होनी चाहिए, ये ऑब्जर्वर बायसनेस नहीं होनी चाहिए हमारी रिसर्च में। जब भी हम रिसर्च करें वो एक प्रॉपरली सबके लिए की जाए और हम ऑब्जर्वर की भी बायसनेस नहीं करेंगे, यानी कि जो भी इंसान उसको देखे वो सेम मीनिंग ही उसका निकाले। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेंसी बायसनेस, यानी कि जो आप देखना चाह रहे थे ना आप बस उसी के फेवर में ही चले जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए किसी भी रिसर्च में। यानी कि जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, अब आप जो है जिस चीज के बारे में आप खोज रहे थे आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही होना चाहिए एंड रिजल्ट, तो आप उसी के लिए जो है रिसर्च किए जा रहे हैं। यानी कि दे सी व्हाट दे एक्सपेक्ट, यानी कि जो होना है जो उनको चाहिए वो बस उसी चीज के रिगार्डिंग देख रहे हैं, वो अदर फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमारी रिसर्च जब हम करेंगे इन चीजों को भी हम फॉलो नहीं करेंगे। एक आता है प्लेसबो बायसनेस, यानी कि फेक ट्रीटमेंट। कई बार जो है फेक ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसी चीज के बारे में, आप क्या है ये सोच लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कि जैसे कि 5 दिन अगर हम पढ़ेंगे और अगले दिन अगर हम एग्जाम देंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है एक प्लेसबो है, यानी कि ये एक बायसनेस है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक फेक ट्रीटमेंट अपने आप को प्रोवाइड कर रही है कि मैं सिर्फ 5 दिन पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। उसके अलावा जैसे कि नजर बोलता है कि नजर उतार, मतलब कि अगर कोई रो रहा है बच्चा तो उसको बोलता है कि नजर उतार दो इसकी, तो वो क्या है ये एक प्लेसबो बायसनेस होती है, यानी कि एक फेक ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट या इस्तेमाल नहीं होता एक्चुअल रियल लाइफ में। तो ये हमारे जो है इन बायसनेस को हमें अवॉइड करना है जब भी हम रिसर्च करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पर्सनल बायसनेस, ऑब्जर्वर बायसनेस, एक्सपेक्टेंसी बायसनेस एंड प्लेसबो बायसनेस। इन सारी चीजों को हम अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ हम जो है नो पर्सनल बायसनेस, हमारी कोई भी खुद की जो यानी कि हमारा जैसे जो रिजल्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए ना कि सब्जेक्टिविटी, यानी कि जो आप मानते हैं उसके बेस पर आपका रिसर्च का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। एक प्रोसीजर जो है प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर आप क्या है फॉलो करें, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर आप जो है फॉलो करेंगे। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने ये कैसे किया तो उसको मेजर किया जा सके, या फिर आपने क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया रिसर्च करने के लिए, तो वो इजीली जो है रिसर्चर या जो भी उसको चेक कर रहा है वो इजीली उसको फाइंड आउट कर पाए। यही हमारा आज का टॉपिक था। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको कवर कराई है कि ऑब्जेक्टिविटी, हमारी रिसर्च कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर होनी चाहिए ना कि सब्जेक्टिविटी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।